अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक और स्ट्रक्चर जो कि होगा हैज़ टू एंड हैव टू। अच्छा, इसकी अगर उर्दू में आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उर्दू के जो सेंटेंसेस होंगे हमारे, उनमें हमेशा जो हैज़ टू और हैव टू का स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है कि कहाँ लगाना है, तो उर्दू में जो सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में आपके पास आएगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या करना है। इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, अब इसके आखिर में क्या आ रहा है? पड़ता है। मतलब ऐसा काम जो आपको मजबूरी के तहत करना पड़े या फिर आपके लिए वो जरूरी हो या आपकी ड्यूटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम हैज टू एंड हैव टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। अब मेरा दिल तो नहीं चाहता उठने को, लेकिन उठना पड़ता है, मजबूरी है क्योंकि मुझे जॉब पे जाना है। तो इट मीन्स के ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे एक्शंस जो आप मजबूरी में करें या फिर आपके लिए ज़रूरी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हें पानी पीना पड़ता है या तुम्हें पानी पीना है। अब ये क्या है? उसके लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, तो नेसेसिटी है उसकी। तो उस नेसेसिटी, कंपल्शन, मजबूरी या ज़रूरत के तहत या फिर आपकी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्यूटी हो, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हैज़ टू एंड हैव टू। अच्छा, इसमें जो है हैज टू हैव टू, ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पढ़ता है कि लफ्ज आएगा। जैसे इसको सेंटेंसेस को थोड़ा पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन दो तरह से हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, अब पड़ता है कि लफ्ज आ गया तो आपने पहचान लिया कि ये जो है हैज टू और हैव टू का स्ट्रक्चर यूज होगा। समटाइम्स सेंटेंसेस इस तरह भी आते हैं कि मुझे सुबह सवेरे उठना है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है या तुम्हें स्कूल जाना है। इन दोनों का मतलब यही है, सेम ही है। इसके लिए हम सेम स्ट्रक्चर्स ही यूज करेंगे। करना पड़ता है या करना है, ऐसे लफ्ज आप देख लें तो आपने वहां पर यूज करना है हैज टू एंड हैव टू का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हैज टू को हम लगाएंगे कहां पर? मतलब क्योंकि हमारे पास तो नाउन ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे बहुत सारे होते हैं। अब हैज टू हम लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। ही से मुराद किसी लड़के के लिए प्रोनाउन के तौर पर हम सिंगल एक लड़के के लिए हम प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे। शी अगर किसी लड़की, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो तब भी वहां हम हैज टू लगाएंगे। इट किसी बेजान चीज के लिए जब हम कोई बात कर रहे होंगे तो वहां पर भी हम हैज टू लगाएंगे। सिंगुलर नाउन से मुराद किसी एक शख्स का नाम, चीज का नाम या जगह का नाम आपके पास आ जाए तो वहां भी आप लगाएंगे हैज टू। तो इट मींस दैट कि आपने हैज टू लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर इंग्लिश में होते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये होते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, अब चलते हैं हैव टू आपने कहाँ लगाना है। हैव टू आपने लगाना है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल नेम के साथ आप लोगों ने हैव टू लगाना है। ये सारे जो है हमारे पास आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू, दे, यू हमारे पास सेकंड पर्सन होते हैं और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। तो आई, वी, यू, दे के साथ आपने लगाना है हैव टू। अच्छा, अब चलते हैं इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी जुमलों को हम बनाएंगे कैसे। तो इसके जब आप जुमले बनाने लगेंगे उर्दू के अंदर, उर्दू आपके पास होगी तो अगर आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे ये स्ट्रक्चर हैज टू या हैव टू। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें इंग्लिश के अंदर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म आफ्टर टू। टू की प्रीपोजिशन के बाद आप इंग्लिश में मोस्टली केसेस के अंदर ज्यादातर आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हैज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा, टू के साथ और भी सेंटेंसेस आ सकते हैं जैसे वांट टू, नीड टू, गोइंग टू। अब इन तमाम के पास अगर आप वर्ब की फॉर्म लगाना चाहेंगे तो हमेशा याद रखना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अब नेगेटिव में हमेशा याद रखना, इसका ऐसी बात नहीं है कि आपने हैज नॉट टू लगा लेंगे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने यहां पर लगाना है डज नॉट या डू नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अगर नेगेटिव बनाओगे आप लगाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट, डज या डू नॉट, वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा आपके। उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डज नॉट या डू नॉट का लगाएंगे, डज लगाएंगे आपने प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल के अंदर भी पढ़ा था, जो मेरे लेक्चर थे, अगर जिसको नहीं जिसका इस्तेमाल पता तो आप मेरे पहले लेक्चर में भी देख सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के टेंसेस के अंदर।
डज आप लगाएंगे ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ, डू लगाएंगे आप आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ। अब सवालिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसका सवालिया कैसे बनाएंगे। सवालिया में क्या होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव टू, सॉरी सिर्फ हैव टू आएगा, हैज नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ आएगा हमारे पास हैव टू। डू या डज, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना हैज टू सिर्फ असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंसेस में आता है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कंफर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, जिस तरह के सेंटेंसेस भी बाकी होंगे उसमें आपने डायरेक्ट हैव टू लगाना है, आप हैज टू नहीं लगाएंगे उन सेंटेंसेस। हैज टू लगता है सिर्फ सिंपल अफर्मेटिव सादा जुमलों के अंदर। अच्छा, अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस में बनाता हूँ यहाँ पर उर्दू से, उसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में करता हूँ ताकि आपको जो है वो इसके स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो और समझ आ सके। अच्छा, अब इसके कुछ सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंसेस मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए इसके उर्दू के और इसकी ट्रांसलेशन भी साथ में इंग्लिश में लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए। एक जुमला मैंने लिखा है, मुझे इतवार के दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। अब देखें, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन देखनी है कि ये कौन से स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। पढ़ता है, तो पढ़ता है के लफ्ज से आपको समझ आ गई कि ये हैज टू या हैव टू की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, इस सेंटेंस से ये समझ आ रहा है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, मेरा दिल तो नहीं है लेकिन मजबूरी है, मुझे इतवार के दिन भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है क्योंकि मेरी क्लास है। तो ये एक्शन जो है वो मैं मजबूरी के तहत कर रहा हूँ। मुझे इतवार के दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। आई, मैंने क्या फार्मूला बताया था, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट आई। उसके बाद लगाएंगे स्ट्रक्चर जो हमारा होगा हैज टू या हैव टू। आई के साथ आपको पता है लगता है हैव टू। आई हैव टू गो टू, मुझे यूनिवर्सिटी, आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑन संडे, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है संडे के दिन। देखो टू के बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। इसी तरह एक और जुमला है, अगर इसी को मैं नेगेटिव बनाता कि मुझे इतवार के दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता है, तो मैं फिर यहाँ क्या लगाता, आई डू नॉट हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑन संडे। फिर मैं इसी का सवालिया बनाता, क्या मुझे इतवार के दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑन संडे। इसी तरह दूसरा जुमला है, तुम्हें नमाज पढ़नी है, या इसका इस तरह भी बन सकते हैं, तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ती है। अच्छा, क्या लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद स्ट्रक्चर हमारे पास था हैव टू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास यू आया है। यू हैव टू ऑफर नमाज, तुम्हें नमाज पढ़नी है या तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ती है। इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यू डू नॉट हैव टू ऑफर नमाज, तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी पड़ती है। या क्या तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ती है, डू यू हैव टू ऑफर नमाज। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इसके सेंटेंसेस बनते हैं। तीसरा जुमला है, उसे अपने वालिदैन से माफी मांगनी है। ये जुमला इस तरह भी हो सकता है, या दूसरा इसका अगर देखें तो इस तरह भी बन सकते हैं कि तुम्हें अपने वालिदैन से माफी मांगनी पड़ती है, इस तरह भी बन सकते हैं। अच्छा सॉरी, उसे अपने वालिदैन से माफी मांगनी पड़ती है। अब यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, ही हैज टू। अब यहाँ मैंने क्या लगाया, हैज टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास था थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या सिंगुलर नेम में सब था। ही हैज टू, उसके बाद लगाइए अपोलोजाइज, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हैज टू अपोलोजाइज फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसे अपने वालिदैन से माफी मांगनी पड़ती है। इसी का अगर नेगेटिव बनाता तो मैं क्या करता, ही डज नॉट, फिर हैज को चेंज कर देता हैव के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर हैव टू आता है, हैज टू नहीं आता। ही डज नॉट हैव टू अपोलोजाइज फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसे अपने वालिदैन से माफी नहीं मांगनी पड़ती है। क्या उसे अपने वालिदैन से माफी मांगनी पड़ती है, डज ही हैव टू अपोलोजाइज फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो ये था हमारा जो आज का स्ट्रक्चर था हैज टू और हैव टू का, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कोई कंपल्जन, कोई मजबूरी, कोई ऐसा एक्शन जो मजबूरी में करते हो या हमारे लिए वो ज़रूरी हो या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ऐसे इन एक्शंस को बताने के लिए जो है हम हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा ये लेक्चर था हैज टू और हैव टू के बारे में वो आपको समझ आ गया होगा, और आपको सेंटेंसेस बनाने में अगर ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको कभी आप ग्रामेटिकली जो है वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले मज़ीद स्ट्रक्चर आपको मिल सके।